Exercise 11.1 constructions. The question number 1 is construct an angle of 90 degree at the initial point of a given ray and justify the construction. Construction of angle 90 degree. First we draw a line, base line BC. Okay. BC रे भी कह सकते हैं. एक लाइन बेस में बनाएंगे BC 90 डिग्री कंस्ट्रक्शन के लिए. फिर B को सेंटर लेकर एक हम लोग आर्क डालेंगे. एक रेडियस BD के बराबर रेडियस ले लेंगे. एक पॉइंट D है, यानी ये आर्क हम लोग ले रहे हैं किसी भी अपने नाप का. लेकिन यही जो सेम आर्क है, यही आर्क हमको आगे कंस्ट्रक्ट करने के लिए बढ़ाना है. सपोज ये पॉइंट D है, तो जो रेडियस BD हम लोग लिए थे वही रेडियस का फिर से आर्क काटेंगे और इस पॉइंट को नाम दे देंगे E. फिर सेम आर्क, जितना रेडियस BD था उसी रेडियस का फिर से हम लोग आर्क काट रहे हैं फ्रॉम E से काट रहे हैं, और ये पॉइंट है F. यानी पहले सेंटर B लिए, फिर D लिए, फिर E एंड देन अब F और E से दोनों से इक्वल रेडियस लेकर आर्क काटेंगे और ये दोनों आर्क एक जगह पर इंटरसेक्ट करेंगे. इट इज अ पॉइंट A. ये पॉइंट हम लोग A. इट मीन्स एंगल ABC, AB को ज्वाइन करेंगे. एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री. अब इसका हम लोग को वेरिफिकेशन करना है, जस्टिफिकेशन देना है. तो उसके लिए हम लोग ज्वाइन करेंगे BE, DE, BF एंड EF को. इन सबको ऐड करेंगे, जोड़ दिए हैं. अब इसको हम लोग एक ट्रायंगल मान करके इन दोनों ट्रायंगल्स को BDE एंड FEF, BEF, इन दोनों से हम लोग जस्टिफाई करेंगे. देखिए जस्टिफिकेशन. कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल 90 डिग्री. ओके. तो BD क्या है? एक रेडियस है. जितना रेडियस ये है उतना ही रेडियस क्या है? DE. तो हम लोग DE को ज्वाइन कर देते हैं. तो BD इक्वल टू DE एंड BE, इन तीनों को ज्वाइन करेंगे तो तीनों साइड आपस में है इक्वल. तो ट्रायंगल BDE इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. ओके. नाउ ज्वाइन BF. ये भी रेडियस होगी. BE इक्वल टू BF. और यहां से इक्वल आर्क हम लोग काटते हैं E से F के लिए. तो इसका मतलब ये साइड भी इक्वल है. अब जस्टिफिकेशन करने के लिए हमको प्रूव करना है कि एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री. तो अगर ये ट्रायंगल BDE इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, देयरफॉर ईच एंगल इक्वल टू 60 डिग्री. ईच एंगल इक्वल टू 60 डिग्री. अब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है और ये क्या है? जस्ट हाफ ऑफ दिस. अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये भी एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा. और ये AB लाइन FBE एंगल को क्या करती है? बाइसेक्ट करती है. तो ये एंगल कितना हुआ? 30. तो 30 प्लस 60 इक्वल टू 90. ओके. अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे. BD इक्वल टू BE एंड इक्वल टू DE. फर्स्ट ज्वाइन किए BD, BE, BF एंड ऑल. BD इक्वल टू BE इक्वल टू DE. देयरफॉर triangle BDE is a equilateral triangle. Okay. Therefore each angle equal to 90 degree, यानी EBD equal to 60 degree. Each angle equal to 60 degree. Now in triangle BDE, अब BDE ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है हमको किससे? EBF. सब दिख रहा है. BD साइड जो है वो BE के बराबर है. ओके. और ये जो DE है BF के बराबर होगी. DE इक्वल टू BF एंड द थर्ड साइड BD इक्वल टू, ये सारी ही जो सर्कल है हमने जो आर्क लिया है उसकी एक तरीके से बी सेंटर हो गया, ये सब रेडियाई हो गई, ये आपस में इक्वल है, रेडियाई है। देयरफॉर ट्रायंगल
बी बी डी ई बी डी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई बी एफ। तो इसलिए ये वाला एंगल एफ बी ई इक्वल टू 60 डिग्री, एफ बी ई इक्वल टू 60 डिग्री। अब ए बी बाइसेक्ट्स एंगल एफ ई बी। ओके, देयरफॉर एंगल क्या नाम होगा इसका, ए बी ई इक्वल टू हाफ ऑफ 60 डिग्री, ए बी ई इक्वल टू 1/2 ऑफ 60 डिग्री, इट इज इक्वल टू द 30 डिग्री। और जो एंगल ए बी सी है, एंगल ए बी सी इक्वल टू ए बी ई प्लस ई बी सी, एंगल ए बी ई प्लस एंगल ई बी सी, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। हमको यही वेरीफाई करना था कि एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री।